बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर की जानिब से ताकतवर हलकों को एक पैगाम दिया गया, जिसके बाद हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुई और हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जो चाहते थे, जिस तरह चाहते थे, हुकूमत उस तरह करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का बयान भी पढ़ कर सुनाऊँगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के आगे क्या घुटने टेके हैं और हुकूमत कौन सी बात करने पर मजबूर हुई है। जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब चाहते थे, वीडियो में तमाम तर डिटेल्स आप लोगों को देता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की जानिब से दो बयान जारी किए गए हैं। एक जो बयान है वो ताकतवर हलकों की तरफ इशारा है। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कहा कि वक्त के आमरों ने, यानी कि वक्त के ताकतवर हलकों, यानी कि आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा आर्मी, पाकिस्तान के वक़ार को गैरों के हाथों बेच चुका है। आज मुल्क में मजहबी लोगों को सियासी क़ुव्वत बनने और जमहूरी रास्ते से इक़्तिदार में आने से रोका जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि कौन से ताकतवर हलकों में जो लोग हैं वो मजहबी जमातों को आगे नहीं आने देते। हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन हमें इस आइन और कानून से इस्लामी निज़ाम कब मिलेगा, ये कहा है हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने। माशरे में मजहबी मुनाफरत पैदा की जाती है ताकि मजहबी क़ुव्वतों को सियासी तौर पर पीछे धकेला जा सके। मुल्क फैसला कुन मरहले से गुज़र रहा है। तमाम मुतसबाना क़ुव्वतों को खबरदार करना चाहते हैं कि अब घर बैठ जाएं। दुनिया की कोई ताकत हमें ग़ुलाम नहीं बना सकती। अब किसी की नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बारी आनी चाहिए। पाकिस्तान को अमरीकी जंग का हिस्सा बनाकर दलदल की तरफ धकेला गया। मसाजिद और मदारस पर शक क्यों किया जाता है? मजहबी तबका सेकुलर क़ुव्वतों की गैर इस्लामी बातों को तस्लीम नहीं करेगा। इस्लाम ही नज़रिया पाकिस्तान की असास है। लाहौर में अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कहा कि नज़रिया इस्लाम के तख्त अलग वतन के हसूल के लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी थीं कि दौर हाज़िर के लादीन अनासर मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। कायद-ए-आज़म का तसव्वुर पाकिस्तान जदीद इस्लामी फ़लाही जमहूरी मुमलकत का क़याम था, ताकि इसे इस्लाम की तजर्बागाह बनाकर दुनिया को इस्लाम की सही तस्वीर दिखा सकें। मरकज़ से जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज मुल्क में मजहबी लोगों को सियासी क़ुव्वत बनने और जमहूरी रास्ते से इक़्तिदार में आने से रोका जा रहा है। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की जानिब से एक और बयान भी जारी किया गया था, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर को हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कहा था कि अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो हाफ़िज़ कुरान भी लोगों को बन कर दिखाएं। इसके बाद हुकूमत ने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के आगे घुटने टेक दिए हैं और रात को जैसे ही हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का ये बयान मीडिया के ऊपर चला और सोशल मीडिया के ऊपर चला, तो उसके बाद हुकूमत ने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उस हवाले से शदीद रद्द अमल देने का ऐलान किया। और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 7 तारीख को मुल्क गिर एहतजाजी रैलियों का इनकाद करने के लिए ऐलान किया था, इसी तरह हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कह दिया है कि 7 तारीख को जुम्मे के दिन लोग सड़कों के ऊपर निकलें और स्वीडन की हुकूमत को ये बता दें कि हम कुरान पाक की हिफाजत करना जानते हैं और जो शैतान लोग ये काम करते हैं हम उनके खिलाफ सख्त तरीन रद्द अमल भी देते हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।